हेलो गाइस, वेलकम ऑल इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत डायनेमिक लिमिटेड के रिक्रूटमेंट बारे में। भारत डायनेमिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है गाइस। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। इसने जो वैकेंसी निकाली है गाइस वो सीए सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट या फिर एमबीए फाइनेंस अगर आपने कर रखा है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसने एक अलग से रिक्रूटमेंट निकाली है जिसमें सीए इंटर, सीएमए इंटर या सीएस इंटर है या फिर आप बीकॉम क्वालिफाइड है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं अप्रॉक्स 6 वैकेंसी है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं गाइस। इसके लिए मैं सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने 2024-1 जो एडवर्टाइजमेंट निकाली है उसमें टोटल 361 वैकेंसीज है। इसमें से बात करें फाइनेंस की तो गाइस यहाँ पे जो पोस्ट दी हुई है उसमें स्पेसिफिकली रीजन वाइज या लोकेशन वाइज पोजीशन निकाली है जहां जहां फाइनेंस का गाइस मैं सभी जगह डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वैकेंसी प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए गाइस फाइनेंस में टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, मींस कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, केवल आपको इंटरव्यू का। इंटरव्यू की डेट भी दी गई है 21/2/2024 को, वेडनेसडे को इंटरव्यू का गाइस इस जगह पे इंटरव्यू होगा। उसकी सारी डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना गाइस। जो दूसरी वैकेंसी वो आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफिस के लिए गाइस, इसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस के लिए टोटल 3 वैकेंसी है। इसमें 25/2/2024 को इंटरव्यू होगा गाइस। यहाँ पे 21 तारीख को इंटरव्यू होगा, यहाँ पे 25/2 को होगा और इसका एड्रेस भी दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे इसका इंटरव्यू होगा गाइस। उसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी वो भी आंध्र प्रदेश के लिए गाइस, ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। इसमें टोटल 1 वैकेंसी है। 25/2/2024 को इसका इंटरव्यू होगा, संडे को होगा गाइस। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ही इसका इंटरव्यू होगा। ये केवल वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा गाइस। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है। केवल इंटरव्यू और सेम डे सब कुछ हो जाएगा। उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा गाइस। इसमें आपका सिलेक्शन सिंपल सा इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। उसके अलावा केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइस। नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी दी गई है उसमें रिजर्वेशन कास्ट का सभी जगह है। यहाँ पे इवन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भी रिजर्वेशन है गाइस। यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे 28 ईयर रखी गई है 14 टू 2024 को। अगर 28 ईयर्स के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपको एज रिलैक्सेशन में अगर आप एलिजिबल तो वो क्लेम कर सकते हैं। जो भी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आपको यहाँ पे बेनिफिट दिए जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं गाइस। अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस के लिए, तो उसके लिए आप सीए या सीएमए क्वालिफाइड हैं या फिर आपने एमबीए कर रखा है 60% मार्क्स से तो उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एआईएमए से कोई भी कोर्स किया हुआ है तो उस बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम भी किया हुआ है 2 साल का तो उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सभी क्राइटेरिया रखेंगे, मीन सीए सीएमए पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए या फिर एआईएमए से कोई भी आपने कोर्स किया है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। दूसरी जो वैकेंसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए गाइस, उसमें उसमें अगर आपने कोई भी डिग्री की हुई है कॉमर्स से या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, उसमें एक एडिशनल कंडीशन है कि 6 महीने का आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया, मींस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। या फिर आप सी इंटरमीडिएट पास आउट है या सीएमए है या फिर सीएस इंटरमीडिएट पास आउट है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसमें भी 6 मंथ का कोर्स का क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे। एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अलावा 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है यहाँ पे, जो कि 14 टू 2024 को आपको होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने कहीं भी अप्रेंटिस के रूप में रिक्रूट किए थे तो उसके बेसिस पे भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आपने 1 ईयर का जो अप्रेंटिस गवर्नमेंट के अप्रेंटिस के रूप में रिक्रूट कर रही है गाइस बीओपीटी आरडीटी के अंदर, तो उसमें अगर आपने किया हो तो उसको आपका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाए, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको एक्सपीरियंस शो करेंगे उसके अगेंस्ट आपको ये डॉक्यूमेंट प्रूफ मतलब सैलरी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो, पीएफ का, ईएसआई का हो, 1 ईयर का आपको शो करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एकेडमिक टेक्निक टीचिंग एंड इंटर्नशिप को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कंसीडर्ड हियर। तो यहाँ पे मींस आपकी जो आर्टिकलशिप है उसको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एज एकेडमिक आपको उसमें करना पड़ता है गाइस यहाँ पे। उसके बाद टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है फिक्स टर्म बेसिस पे होगी गाइस। यहाँ पे इनिशियली आपको 1 साल के रिक्रूट किया जाएगा, उसको मैक्सिमम 4 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको प्योरली एक प्राइवेट जॉब मान के चलना है। इसमें फिक्स टर्म बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा जो कि मैक्सिमम
4 इयर्स तक के लिए एक्सटेंडेबल है, मीन 4 साल आप वहां पे जॉब करेंगे, उसके बाद आपको स्विच करना पड़ेगा। यहाँ पे रेम्युनरेशन की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, अगर जो सीए के बेसिस पे रिक्रूटमेंट है गाइस, उसमें इनिशियल फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 दिया जाएगा पर मंथ, कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन दिया जाएगा। सेकंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,000 और फोर्थ ईयर 39,000 दिया जाएगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पे 10,000 पर ईयर का एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा, जो कि 50% उसका फर्स्ट मंथ में आपको पे किया जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट 11th मंथ में आपको पे की जाएगी। इसी तरह अगर आप सीए इंटर या बीकॉम के या सीएस इंटर के बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं या सीएमए इंटर के बेसिस पे, तो उसमें 25,000 फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा और मैक्सिमम फोर्थ ईयर में 29,500 तक दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये दो वैकेंसी मतलब जो भी इनमें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पैकेज क्लियर दिया हुआ, कंसोलिडेटेड अमाउंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टर्म बेसिस पे रिक्रूट किए जा रहे हो गाइस। यहाँ पे एक परमानेंट जॉब नहीं है, एक फिक्स टर्म बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन और कंसेशन है वो सभी जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस बेनिफिट लेना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट ही कंसीडर किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 6 महीने से पुराना आपका होना नहीं चाहिए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1 साल से पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, मींस लेटेस्ट ही होना चाहिए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं गाइस, आपको एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है गाइस। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन करनी है गाइस, आपको पहले ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैं दिखा भी दूंगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और 24/1/2024 से स्टार्ट हो चुका है गाइस यहाँ पे, और 14/2/2024 तक चलेगा गाइस। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 300 रुपीज की फीस पे करनी है। अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 200 रुपीज की फीस पे करनी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ये एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्ट है गाइस, उनको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसके साथ आपको वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन सारी सेल्फ अटेस्ट कॉपी लेके आनी, एक एक सेट यहाँ पे गाइस। यहाँ पे आप एडिशनल लेके जाना गाइस, क्योंकि वहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो एक एडिशनल सेट जरूर बना लेना। उसके अलावा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना, क्योंकि सेम डे ही आपका वेरिफिकेशन होगा गाइस यहाँ पे। तो इसमें आप जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसका प्रिंट आउट, बायोडेटा का प्रिंट आउट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं गाइस, इसको पूरी डिटेल में देख लेना। यहाँ पे सब चीज की डिग्री मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी गाइस, जो वहाँ पे प्रूव करने के लिए, अरे आपको एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। तो ये सारी चीज आपको लेके जाने की, सेम डे ही सारा चीज होने वाला है। आपका इंटरव्यू भी, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो पूरे दिन का ही प्लान करके जाना गाइस यहाँ पे। इवन आपको रुकना पड़े तो उसके लिए रुकना भी पड़ सकता है गाइस यहाँ पे। यहाँ पे अलग से समराइज भी कर दिया गया किस किस पोस्ट का इंटरव्यू कहाँ कहाँ है। यहाँ पे इंटरव्यू डेट दे रखी है, यहाँ पे वेन्यू है जो ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था गाइस। यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो रेस्पेक्टिव वेन्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस दिन इंटरव्यू है गाइस 8:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। लास्ट एंट्री 12:30 के बाद वो अलाउ नहीं करेंगे। मीन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाना, ताकि आपका सभी प्रोसेस टाइमली स्टार्ट हो सके, आप टाइमली वहां से रिलीव हो सकोगे गाइस। यहाँ पे पूरे दिन का काम होने वाला है गाइस। यहाँ पे सभी जगह लोगों का कैंडिडेट्स का इंटरव्यू सेम ही डे होगा। कुछ जगह जहां जहां दिया होगा 21, 22, 25 को जो डेट दी हुई उसी पे डेट पे इंटरव्यू होगा गाइस। मल्टीपल लेवल पे इंटरव्यूज होंगे गाइस, तो वो सारा चीज आप उसकी उसी हिसाब से अरेंजमेंट करके चलना गाइस। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ गाइस, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, मींस पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें अगर आप सही आपके डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा गाइस यहाँ पे। और अगर आपको स्टे करना पड़े तो अपनी कॉस्ट पे आपको स्टे भी करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हो सकता है एक्सटेंड हो जाए नेक्स्ट दिन के लिए, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स अगर होंगे तो उसी हिसाब से इंटरव्यू लिए जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं कैसे आपको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। पहले तो जो आपने मार्क्स सिक्योर किए जिसके बेसिस पे अप्लाई करने हैं, उसके 1% के अगेंस्ट आपका 1 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। मींस अगर 75% मार्क्स वहां पे सिक्योर किए हैं तो 75% यहाँ पे आपके कंसीडर किए जाए, मैक्सिमम 75% तक ही कंसीडरेशन की जाएगी। मींस 85% मार्क्स जो सिक्योर किए हैं, फॉर एग्जांपल बीकॉम में, एमकॉम में, सीएस में, सीए में, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 75 मार्क्स उसकी वेटेज रहेगी गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस अगर शो किया है, मिनिमम 1 साल का तो दिखाने का, तो उसके 3 मार्क्स होंगे। अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस दिखा दिया तो आपको 6 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। तो मींस जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। 3 साल से ज्यादा है तो 10 मार्क्स आपके यहाँ पे कंसीडर, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स इसको वेटेज दी गई है गाइस। इसके अलावा जो आपके इंटरव्यू होगा गाइस, उसको 15 मार्क्स की वेटेज रखी गई, टोटल 100 मार्क्स का सिलेक्शन होगा। तो गाइस बहुत ही मतलब क्लियर सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है कि भाई मार्क्स के बेसिस पे, फिर आपको क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसके बाद आपने जो इंटरव्यू जो परफॉर्मेंस दिया उसके बेसिस। तो ऊपर दिए हुए सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पे गाइस आपकी मेरिट लिस्ट कैलकुलेट होगी, उसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसको वहां पे ज्वाइनिंग दी जाएगी गाइस। यहाँ पे अगर 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट का सेम मार्क्स होगा तो उसके डेट ऑफ बर्थ के या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। जो भी एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 14/2/2024 को कंसीडर किया जाएगा। तो उस बेसिस पे आप देख लेंगे, आप अगर एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर लेना। यहाँ पे क्लियर लिखा है फिक्स टर्म बेसिस
बेसिस पे रिक्रूटमेंट 4 इयर्स के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। आप इंटरव्यू के लिए आते हो उसके लिए कोई टीडीए पे नहीं किया जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक अलाउ नहीं होंगे गाइज यहाँ पे, तो आप उस हिसाब से अरेंजमेंट वहाँ पे अरेंजमेंट होगा गाइज, वहाँ पे आप वहाँ सबमिट करा सकते हैं गाइज। तो ये थी एडवर्टाइजमेंट की बात गाइज। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है गाइज। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको भारत डायनेमिक लिमिटेड की वेबसाइट जाना है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स पे जाएंगे गाइज, यहाँ पे करियर ऑप्शन है। करियर ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे ये एडवर्टाइजमेंट दी हुई है गाइज, इस पे क्लिक करते ही आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज यहाँ पे आप जाके उसके एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के यहाँ पे जाना है गाइज, यहाँ पे इसको सबको सिलेक्ट करके ये जो भी डिक्लेरेशन मांगा उसको सिलेक्ट करना है, उसको क्लिक टू प्रोसीड करना है गाइस। यहाँ पे आपको किस पोजीशन के लिए आप प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जहाँ की वो वैकेंसी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप किसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंशियली अप्लाई कर रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। सारी एप्लीकेशन को फिल करना है गाइस, यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स को फिल करना है गाइस, यहाँ पे सारे एड्रेस एड्रेस डाल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे नेक्स्ट करके सारी डिटेल फिल करके जो भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसको फिल करना है गाइस। इसका जरूर सॉफ्ट कॉपी रख लेना, क्योंकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जानी पड़ेगी गाइस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें केवल इंटरव्यू के बेसिस पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई कर लेना गाइस। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।